अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इसके मेथड्स के देखेंगे कि कितने मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है, और फिर इसमें क्या क्या पॉइंट्स शामिल होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है और हम इसको सॉल्व कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, और आज के इस इंट्रोडक्शन में हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। A second degree polynomial equation. A second degree polynomial equation is called quadratic equation. ठीक हो गया स्टूडेंट, यानी आपने 9th क्लास के अंदर स्टूडेंट पोलिनोमियल के बारे में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई, जैसे आप ये देख लें x² + 6x + 9, अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो पोलिनोमियल होता है। अब अगर उसमें हम इक्वल का साइन लगा दें तो वो हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। फिर उस पोलिनोमियल की डिग्री हमने पढ़ी थी कि अगर उस पोलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम यानी वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते थे, पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। तो ये एग्जांपल के तौर पे आ गया, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि इसके जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें स्टूडेंट, अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब x की पावर जो 2 है वो भी सारी 0 हो जाएगी, तो पीछे बच जाएगा bx + c = 0, तो जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। और हमने पढ़ा हुआ है ये क्वाड्रेटिक के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a को 0 कर दूँ, लेट्स सपोज कि a 0 हो जाए, तो जब आप इसमें पुट करेंगे a 0 तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी इक्वेशन की वो बनेगी ये bx + c = 0। तो ये हमारे पास क्या है जी? लीनियर इक्वेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो जाए, तो फिर वो इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो क्या बनेगी स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसमें x² वाली फॉर्म ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर आप b को 0 पुट कर दें, ठीक है, जब ये b 0 हो जाए तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? ax² + c =
0। अब इसमें देखें स्टूडेंट, सिर्फ x की पावर 2 है और कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो फॉर्म बनेगी ये आपके पास बनेगी स्टूडेंट प्योर क्वाड्रेटिक। कौन सी फॉर्म बनेगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, और प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो बल्कि x की मैक्सिमम पावर 2 इन्वॉल्व हो, x की पावर 1 वाला इन्वॉल्व ना हो वेरिएबल। ठीक है? और ये याद रखना स्टूडेंट, ये 1 वेरिएबल में ही होगी। ठीक है? अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे ये बात भी आप मेंशन कर दें, इन 1 वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट, अब देखते हैं स्टूडेंट कि हम इन इक्वेशंस को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसको सॉल्व कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। हाउ मैनी मेथड्स आर यूज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड जो हैं बेसिकली वो 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट? और आपकी जो ये अभी न्यू बुक आई है उसमें एक मेथड और भी ऐड किया उन्होंने, ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे 4 मेंशन हो जाएंगे। लेकिन वो जो चौथा ग्राफिकल मेथड है वो बेसिकली इन्हीं 3 मेथड में से एक मेथड को सॉल्व करके ही ग्राफ बनाया जाता है। अब आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। तो इसके बेसिकली 3 मेथड हैं। पहला है जी फैक्टराइजेशन, कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा मेथड है जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो चौथा उन्होंने अभी दिया हुआ है इस बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर ऐड किया हुआ है, वो है जी ग्राफिकल मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये बेसिकली 4 मेथड से हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? यानी इक्वेशन फर्ज करें सेम यही है जैसे x के प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसी एक इक्वेशन को स्टूडेंट आप इन चारों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी और ग्राफिकल मेथड से भी, और आंसर भी सबका सेम ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट अक्सर MCQs में आता है कि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इन 3 मेथड में से किस मेथड से सॉल्व करें जो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हासिल हो। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, इसको हम किसी एक मेथड को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे जो हमारा आंसर आएगा वो एक फार्मूला बनेगा, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनेगा, वो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वो है जी स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो मैं थोड़ा बहुत आपको वो सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता चल जाए और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी पता चल जाए, और फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास जी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें उसने कहा होता है कि जी a 0 ना हो। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जब भी कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय a। तो
तो अब आपने इस कंप्लीट इक्वेशन को ए पे डिवाइड करना है। तो जब ए पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। 0 को ए पे डिवाइड करेंगे वो 0 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये फॉर्म आपके पास बन गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसका जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ यानी 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, b/a। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, b/a को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। b/a को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो आप ये देख लें कटिंग नहीं होती तो b 1 से मल्टीप्लाई 2a से। तो ये जो रकम बनेगी उसको आपने दोनों तरफ से स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर, इसी तरह b ओवर 2a होल का स्क्वायर माइनस c ओवर a। यानी इधर से भी ऐड कर देना है और इधर से भी ऐड कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? अब जब ये आपने ऐड कर दिया तो ये आपके पास पूरा फार्मूला बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। तो ये आपका एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से एक ए से ख़त्म हो जाएगा 4ac, और यहाँ पे है x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? दोनों तरफ से आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब ये आपके पास बन गया स्टूडेंट x प्लस बी ओवर 2a, ये आ रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का a होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का b ओवर 2a उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस का b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a एलसीएम आ रहा है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो होल के बाद यानी डिवाइड बाय 2a आ गया। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये वाला। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने शुरू में आपसे ये सवाल किया था कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको किस मेथड से सॉल्व करें जो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हासिल हो। तो वो है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टेप को फॉलो करना है कि फर्स्ट स्टेप पे आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसके साथ जो भी रकम होगी उसको पूरी रकम पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। उसके बाद आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b/a था, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया b/2 है। तो उसी रकम का आपने स्क्वायर करके दोनों तरफ से ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने b/2a का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये कंप्लीट, ये x स्क्वायर और ये b/2a स्क्वायर यानी x प्लस b/2a होल का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। और फिर इसका ओपन करें b का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c/a। अब इन दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर आ रहा है, ये इससे कट गया b स्क्वायर माइनस a से a के कट गया 4ac होल का स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ले लिया हमने।
तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब ये प्लस की रकम उधर लेके गया तो ये आ गई माइनस की, तो माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a एलसीएम आ रहा है जी, क्योंकि नीचे लाइक फ्रैक्शन बन गई है, तो 2a एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अक्सर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लिखना आता हो, और फिर ये कैसे बनता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0। तो ये स्टूडेंट एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट में क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वो पढ़ेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों से कुछ सवालात जो हमें दिए होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।